सम्मान और स्नेह मिला है, मुझे आज ये एहसास नहीं होता है कि मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब लोजपा रामविलास को कितनी सीटें यहाँ पे मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो हम देखिए जो सेवा करते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र में रहते हैं, जो अपना सारा त्याग किए हैं, तो उनके प्रति आज भी जनता का स्नेह है। तो प्रभारी का मौका मिला और आम कार्यकर्ता के तहत मैं लोक जनशक्ति पार्टी की सेवा कर रही हूँ। पुरानी कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे वाली बात तो आप और हम सभी जानते हैं। हर वक्त हम लोग देते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। बिहार की गद्दी पे युवा चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बैठें, लेकिन केंद्र मंत्री बनने के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि अब चिराग पासवान जी बिहार मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे। जो भी है, आज एक एक जवान पे आपको चिराग पासवान जी का नाम आपको नजर आएगा, क्योंकि उनका कारण है कि माननीय चिराग पासवान जी की मृदुभाषी शैली। नमस्कार, मैं योगेश्वर पासवान और आप देखना शुरू कर दिए हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूद सहरसा जिला के सोनवर्षा राज्य विधानसभा में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान के रूप में सरिता पासवान जी जुड़े हैं। वही सरिता पासवान जी जो सोनवर्षा राज्य विधानसभा से लगातार तीन बार चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से जीत इनकी सुनिश्चित नहीं हो पाई, लेकिन इस बार भी होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियों में जुटे हैं। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे चल करके आप आए और आपने अपना समय दिया है। मैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज का खासे तौर से आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया। सवाल तो ये करना चाहेंगे मैम कि सोनवर्षा राज्य जो यहाँ के सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ से आप लगातार तीन बार चुनाव लड़ी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से, लेकिन यहाँ से आपकी हार हो गई। हार का वजह क्या रहा था? आखिर क्यों नहीं आपको कामयाबी यहाँ से मिल पाई? मैं सबसे पहले अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, और अपने सहरसा जिला में आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक सर्वोच्च पद जो प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद हमें दिया गया। मैं इसके लिए हृदय से पार्टी के आभारी हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। खासतौर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजनीति में देखिए बहुत सारी बातें होती है जिससे जीत और हार तय होती है। तो भले मुझे कुर्सी ना मिली हो, लेकिन सोनवर्षा राज्य की जनता के द्वारा मुझे इतना सम्मान और स्नेह मिला है, मुझे आज ये एहसास नहीं होता है कि मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भविष्य में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वो कोशिश करूँगी और वो काम करके दिखाऊंगी जिससे जनता को लगेगा कि नहीं, मैंने एक अच्छे विधायक को मौका दिया, एक अच्छे व्यक्ति को चयन किया जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो तीन बार लोजपा रामविलास ने आप पे विश्वास जताया, यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका दिया। अब 25 में भी चुनाव है, इस बार आप आ रहे हैं चुनाव में कितने? देखिए, ये तो पार्टी की निर्णय होती है कि इनको चुनाव लड़ाना है, कि इनको नहीं लड़ाना है, लेकिन हाँ, मेरा जो पार्टी जो हम पे भरोसा की है और मैं चाहूँगी कि आगे भी हम पे भरोसा करें, क्योंकि मैंने अपने दम पर आज तक मैंने पार्टी का जो भी होता है कार्यक्रम या जो भी हम पर पार्टी विश्वास ज़्यादा आती है, मैंने अपने हृदय से पूरी तरह पूरे परिवार के सभी लोगों के द्वारा समर्पित होकर के मैंने लोक जनशक्ति रामविलास का भरपूर सेवा किया है, और मैं आगे भविष्य में भी वफादारी तौर पे मैं पार्टी के लिए समर्पित रहूंगी। एक अहम सवाल करना चाहेंगे, जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ी है, यहाँ पे आखिर आपके नज़रों में किस तरह की समस्या दिखा जिन कारणों से आप चुनाव लड़ी? देखिए, पार्टी का जो मोटो है उस पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो खास नहीं, यहाँ सोनवर्षा राज्य विधानसभा है, यहाँ पे कई ऐसी समस्या हम लोगों की नज़र में देखा जा रहा है। आपके नज़रों में किस तरह के समस्या दिखा? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आप जब धरातल पे जाएंगे तब आपको पता चलेगी आज भी लोगों की जनजीवन उसी तरह से है जिस तरह से पिछले 15 साल जो 2008 में मैं सोनवर्षा विधानसभा में मैं गई हुई थी, जिस समय पूरी बाढ़ की विभीषिका आई हुई थी, और मैं नाव से चल करके, जहां नाव नहीं जाने की रास्ता थी तो मैं वहां पैदल कीचड़ में घुस करके मैंने आम लोगों की बहुत सेवा की, जिसके बदौलत उस समय हमारे देश के जाने माने नेता जिनको आप सभी लोग जानते हैं, माननीय पासवान जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके ही कारण उन्होंने बहुत सारा शिविर लगभग 50 से ऊपर शिविर हम लोगों ने अपना शिविर चलाया था। आम लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ठीक उस समय से लेकर के अभी तक आप जाएंगे तो बहुत गिने चुने लोग ही बताएंगे आपको थोड़ी बहुत प्रगति के मतलब हुई है, उससे ज़्यादा वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। इतनी ज़्यादा आज भी नीड है, आज भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई है, जबकि तीन बार
विधानसभा जो हमारा वहाँ के जो विधायक रहे हैं, आज भी लोग वहाँ आम लोगों से पूछेंगे तो वो क्षेत्र से लगातार नदारद ही रहते हैं। आम समस्याएं तो यूं क्यों धरी पड़ी रहती है, चाहे रोड का हो, चाहे अस्पताल का हो, चाहे आम जब जीवन में देख लीजिए, ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, थाना की स्थिति देख लीजिए, परेशानी तो है। लोग आज अच्छा, लोजपा रामविलास में बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं, आप प्रदेश भर में काम कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा जा रहे हैं, तो इस बार जो चुनाव होंगे 2025 का, इस चुनाव में क्या कुछ लग रहा है, आपकी पार्टी के क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा? हालांकि अभी एनडीए के साथ आप लोग हैं, लेकिन इस बार जो है लोजपा रामविलास को कितनी सीटें यहाँ पे मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं सीट के बारे में, और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कितनी सीट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो लोग तय करते हैं। हम लोगों को फिर उस तरह से फील्ड में दिया जाता है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्राइमरी सिपाही होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोगों को सीट दी जाएगी, जहां से चुनाव लड़ाया जाएगा या जिनको भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, हम लोग अपना तन मन धन से चुनाव में पूरी तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, जिसकी विजन को लेकर के हम लोग एक एक जनता के पास में जाते हैं और भरपूर स्नेह और सहयोग मिल रहा है सभी लोगों का। बिहार भर में चिराग पासवान की काफ़ी लोकप्रियता है, खास करके युवाओं में इतना क्रेज है कि युवाओं का कहना है, हर वक्त हम लोग देते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। बिहार की गद्दी पे युवा चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बैठें, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि अब चिराग पासवान जी बिहार में मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे, क्योंकि वो तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो बिहार पे खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के युवाओं में खासा जुनून देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि 25 की विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी को जो भी सीट दिया जाएगा इंडिया में, या चुनाव लड़ेंगे, जो भी चुनावी परिणाम सामने आएंगे, तो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का जो कल्पना किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाए, तो क्या कभी एनडीए स्वीकार करेगी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, इसके विषय में तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि स्वीकार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज युवाओं की और महिलाओं की जो भी है, आज एक एक जवान पे आपको चिराग पासवान जी का नाम आपको नजर आएगा। चूंकि उनका कारण है कि माननीय चिराग पासवान जी की मृदुभाषी शैली, काम करने का तरीका और अपनी बातों को रखने का और आम लोगों के बीच में जाने का जो उनका एक जज्बा है और एक तरीका है ना, वो आज चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनका जो विजन है, जो डॉक्यूमेंट है, तो जब तक ये सत्ता में नहीं होंगे तो ये कैसे कामयाब हो पाएंगे? जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो उसको तो सत्ता में होना होगा, तो बिहार की कमान कैसे मिलेंगे? इनके लिए आप लोग क्या कुछ रणनीति बना रखे हैं? देखिए, सही बात है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन जो हमारा है, एक एक आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सत्ता में आना जरूरी है, और वैसे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर हम जिस तरह से भी सरकार में आते हैं, तो हम अपनी जो भी हमारा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत जो भी आया हुआ है विजन, जो हम सारे लोगों के बीच में लाएंगे और एक एक चीज़ पर जो धरातल से उस पर काम होगी। आपके सोनवर्षा राज्य विधानसभा में हम लोग घूमे हैं, कुछ आम लोगों के बीच गए हुए थे, कुछ लोगों का मानना है कि सरिता पासवान जी जो चिराग पासवान की शेरनी है, लोजपा रामविलास की एक बड़ी नेत्री है यहाँ पे, तो लोगों का मानना है कि इस बार भी संभावित प्रत्याशी आप यहाँ से हो सकती हैं, चुनावी मैदान में आप आएंगे, ऐसा लोगों का आस है। तो इस बात को आप स्पष्ट कीजिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि इस बार आप चुनाव में आ रही हैं, आप इच्छुक हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ उन व्यक्तियों का जिन्होंने आपको मेरे बारे में बताया, और मैं हृदय से पुनः धन्यवाद आपका भी करना चाहूँगी कि आपने अपना समय निकाल करके आप सोनवर्षा में गए और एक एक लोगों के बीच में आपने अपनी बातों को रखा। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगी, देखिए, जो सेवा करते हैं, जो व्यक्ति क्षेत्र में रहते हैं, जो अपना सारा त्याग किए हैं, तो उनके प्रति आज भी जनता का स्नेह है। तो निश्चित तौर पे अगर मौका हमें पार्टी के द्वारा ही दिया जाना है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ मुझे क्या आगे में भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब से जुड़ी हैं? राजनीति में मुझे याद है कि मैं लगभग 96-97 से ही मैं जुड़ी। शुरू से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आप हैं? जी, मैं शुरुआती दौर से मैं पार्टी में हूँ। पासवान जी के ही समय से हैं? जी। 2000 में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई। मैं बता रही हूँ 96-97 में पार्टी में हूँ। उसमें हमारी पार्टी में दलित सेना हुआ करती थी, और मैं दलित सेना की एक प्राथमिक सदस्य थी। उसके बाद मैंने जिला में एक पोस्ट संभाला था, फिर मैंने दलित सेना के जिला अध्यक्ष सहरसा की भी मैं बनी हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू उस दिन से कभी प्रदेश का मौका मिला, कभी प्रभारी का मौका मिला, और आम कार्यकर्ता के तहत मैं लोक जनशक्ति पार्टी की सेवा कर रही हूँ। एक और हम सवाल करना चाहेंगे मैम, बिहार में जब भी चुनाव का समय आता है तो लोग जातियों में बंट जाते हैं, और जातियों में बंटने के बाद परिणाम ये सामने आता है कि हम एक अच्छे नेता का
चयन नहीं कर पाते हैं। लेकिन चिराग पासवान एकमात्र नेता है जिसके साथ सभी वर्गों का जो है समर्थन है। तो लगता है इस तर्ज पे बिहार में आगे चल के बदलाव होगी। जैसे लोग जातियों में बटे हुए हैं, ये समीकरण टूट पाएगा। देखिए, जात तो एक बहुत बड़ी खाई है। हमें लगता है कि इससे जितना जल्दी भरना चाहिए, नहीं भरेंगे तो हमारे आगे वाले पीढ़ी का जो है ना सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि जात के बदौलत आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारे नेता का क्रेज देखिए, जात जमात सब चीज से ऊपर उठ करके एक युवाओं के चेहरा बने हुए हैं, एक आवाम के चेहरा बने हुए हैं। तो मैं मानती हूँ इस बात को कि हमारे नेता में खासतौर से जात जमात से ऊपर उठ करके उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया है और सभी लोगों को हृदय से गले लगाया है। अभी जब से चिराग पासवान की पार्टी टूट गया तो उसके बाद पार्टी टूटने के बाद पशुपति पारस जी अलग हो गए, प्रिंस राज जी अलग हो गए। इससे कितना कुछ नुकसान हो पाया? क्या लगता है कि परिवार के सभी लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है, चिराग को साथ देने की जरूरत है? देखिए, पुरानी कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे वाली बात तो आप और हम सभी जानते हैं। हर एक गांव घर में चलता है ये बातें। तो निश्चित तौर पे देखिए, दर्द तो होता ही है। पासवान जी जब जीवित थे तो सबको साथ रखते थे, चाहे वो रामचंद्र पासवान जी हो, पशुपति पारस जी हो। लेकिन उनके मरणोपरांत पार्टी भी टूटी, घर भी बर्बाद हुआ। आज दो खेमे में बटे हुए हैं आपकी पार्टियां। तो इन लोगों को एक मंच पे आने की जरूरत है, मिल के बिहार की जो कारवां है, जो इनका विजन है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि वो जल्दी ही घड़ी आवे जब हम लोग सब आदमी एक साथ में रहेंगे। और हमारे नेता की तरफ से ऐसा कहीं कुछ नहीं है, परिवार अपना ही है, सभी आदमी एक साथ में रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अंत में जाते जाते देश दुनिया के तमाम लोग आपको देख और सुन पा रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से खास करके अपनी लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से और अपनी ओर से क्या कुछ संवाद देना चाहिए? मैं आप लोगों को सबसे पहले तो आने वाले हमारे हिंदू धर्म के सभी पर्व त्यौहार अब से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे सामने में जितिया पर्व है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है। तमाम सभी हिंदू भाई के लिए मैं सबों के लिए ये बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी कि हमारे हिंदू धर्म का सभी पर्व स्टार्ट हो गया है या हो रहा है। और आने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा महापर्व हम लोगों का 2025 में विधानसभा का है। और जो लोकतंत्र की जननी है, बिहार की जननी है, हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर के देश में एक अच्छी सरकार बनाए, जात जमात से ऊपर उठ करके एक अच्छे लोगों को मौका दे, जिससे हमारा विकास बिहार में दिखे। और जिस तरह से दिन दुनिया में प्रगति हो रही है, उसी तरह से हमारा विकास भी, बिहार भी विकास की ओर प्रगति हो जाए। आज बिहार के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला शास्त्री पासवान का भी जयंती है, पूरे बिहार भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस जयंती के मौके से भी क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि हमारे समाज के भोला पासवान शास्त्री जी ऐसे नेता थे जिन्होंने, ये कहा जा रहा है और हम लोगों ने उनके बारे में जितनी बातें जानी है, उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए उतना पैसा नहीं था कि उनके गांव घर में लोगों को उनके क्रम में इनवाइट करके भोज दिया जा सके। तो ऐसे नेता हमारे समाज से निकले हैं जो बिहार के पटल पे उन्होंने एक अपना दायित्व तो संभाला है। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कहीं कोई किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, उनके अंदर में नहीं थी और 1 भी रुपया संजो करके नहीं रखे और एक ईमानदार छवि के व्यक्ति रहे हैं वो। और जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय भी अगर वो चाहते थे बड़ा वाहन का इस्तेमाल कर सकते थे, मोटर वगैरह का, लेकिन ना तो उनके पास में बाइक थी, एक भी मोटरसाइकिल साइकिल कुछ भी नहीं थी। वो केवल पैदल और या तो बैलगाड़ी से अपनी सवारी करते थे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख की बात है। हम लोग चाहेंगे कि वो हमारे मार्गदर्शन हैं और उनकी जो है, उनकी बातों को हमारे सभी समाज के सामने लाया जाए। जिस तरह से उन्होंने सादगी में अपने जीवन को जिया है और 3 बार बिहार में मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने बिहार को संभाला है। तो देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए जुड़े हुए थे लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पासवान जी, जिनसे हमने बातचीत किया और कई तरह के सवाल इनसे लेने का हमने काम किया। और बता दें आपको कि इस बार होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सोनवर्षा विधानसभा से आखिर मैम चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उसका भी खुलासा तो नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे लोगों में ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी सरिता पासवान जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और खास करके सरिता पासवान जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है, अपनी राय दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।